1925 से लेकर ईयर 2020 there was ultimate destruction as a result of piled up ego. अहंकार से अंत में नाश भी होता है, ये समझाने के लिए संत कबीर ने रामायण और महाभारत के उदाहरण दिए हैं इस दोहे में। रावण को अपनी ताकत पर इतना अहंकार हुआ कि उसने, बच्चों आप लोगों को रामायण पता है, कभी सुना है रामायण की कथा? तो थोड़ा सा उसे याद करो। वही इस दोहे में कबीर ने उसका जिक्र किया है। रावण को अपनी ताकत पर इतना अहंकार था कि उसने सीता मैया को उठाकर छीन लिया, और ये जो गलत काम उसने किया उसके लिए राम ने अपने दूत हनुमान को रावण के पास भेजा कि सीता को वापस कर दो। लेकिन ये कहा रावण ने माना नहीं, क्योंकि उसे बहुत अहंकार था। तो अहंकार की वजह से उसने युद्ध तक मोल लिया, और परिणाम क्या हुआ? रावण का खुद का और उसके पूरे राक्षस कुल का युद्ध में विनाश हो गया। महाभारत में ऐसे ही दो कथाएं उन्होंने जिक्र किया है उसका। कंस राजा जो था वो बहुत उन्मत्त हो गया, और उसने अपनी बहन देवकी को और उसके पति वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। देवकी के बच्चों को जन्मते ही वो मारने लगा। उसे ये अहंकार था कि मैं कंस हूँ और मुझे कोई भी मार नहीं सकता। लेकिन अंत में आपने महाभारत में पढ़ा होगा कि कृष्ण के हाथों कंस की मौत हो गई। महाभारत जो कथा है वो कौरव और पांडवों की कथा है मुख्य रूप से। तो कौरवों ने अहंकार में पांडवों से अन्याय का बर्ताव किया। कौरव 100 थे और पांडव सिर्फ 5 थे। तो महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ तो कौरवों को अहंकार था कि हम पांडवों को हरा देंगे। लेकिन उनकी अहंकार की वजह से हमने देखा है महाभारत में कि कौरवों का 100 कौरवों का अंत हो गया, उनके कोई वंशज तक नहीं बचे और सिर्फ पांडव ही बच गए। तो अहंकार का परिणाम विनाश में होता है, ऐसा ही हम सभी जगह देखते हैं। So, if the Arishan Vargas are driven away from the mind, then the incipient divine virtues in our mind can develop. We have to take efforts, strive to understand that God dwells within us in the form of a very small fraction of these virtues. So God is सर्वव्यापी, all pervading, and God is these virtues, Sabuna. It means that the virtues of God are also within us, but to a very small extent. And God has left us to develop these virtues within us. And as we said just now, for that you have to remove the additional vargas from your mind. Then there will be some place created for the growth of the virtues. So our mind must be free of